रेसलिंग एक्सप्लेन टीम और ओरिजिनल ट्रैवल चीफ फैन रोमन रेंस के और जो ओरिजिनल ब्लड लाइन के भी फैन हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, सोलो पिटेगा ये तो सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशखबरी है। जैसे कि हम सब ने पहले ही पता लगा लिया था कि ब्लड लाइन वापस आ रही है, लेकिन इसके साथ ओरिजिनल ब्लड लाइन के सामने एक नकली ब्लड लाइन सोलो सिकुआ लेके आ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल ब्लड लाइन का कंफर्म हो गया है, जिसमें रोमन रेंस, जे, जिमी, द सैमी जैन हैं, लेकिन इनके साथ सबसे मैन ऑफ द मैन द पॉल हेमन भी द ब्लड लाइन में है, ओरिजिनल वाली। तो ओरिजिनल ब्लड लाइन के आते ही इनका मैच होगा सोलो सिकुआ की नकली ब्लड लाइन के साथ। तो चलिए बात करते हैं ओरिजिनल ब्लड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सोलो सिकुआ के आने से पहले ब्लड लाइन में जे, जिमी और सैमी जैन थे। उन सब के बाद लास्ट में आया सोलो सिकुआ, तो ये बनती है ओरिजिनल ब्लड लाइन। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ब्लड लाइन टूटते गई, जिसमें से सबसे पहले सैमी जैन के, फिर जे उसे गया, उसके बाद जिमी और सोलो सिकुआ ब्लड लाइन में ही थे। लेकिन जब रेसलमेनिया में रोमन रेंस गए और वह अपना टाइटल हार गए थे, उसके बाद सोलो सिकुआ ने ब्लड लाइन में बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया। उन्होंने जे उसो को भी मार डाला। फिर इसके बाद सोलो सिकुआ ने पूरी ब्लड लाइन के साथ गद्दारी करी। उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस से हटकर अपनी एक खुद की ब्लड लाइन बनाई, जिसके वो द चीफ खुद बने। अपनी ब्लड लाइन बनाने के बाद सोलो सिकुआ अपने आप को एक सस्ता ट्रैवल चीफ मानने लगे थे। सोलो ने अपने आप को खुद ही ट्रैवल चीफ बना लिया। ना फैंस ने कुछ बोला, ना WWE फैमिली ने कुछ कहा, लेकिन ये खुद ही अपने आप को ट्रैवल चीफ समझने लगे, नकली ट्रैवल चीफ। उसके बाद जब रोमन वापस आए, रोमन ने सोलो सिकुआ से कहा, भाई तू ट्रैवल चीफ नहीं है, तू ट्रैवल थीप है, क्योंकि तू चोरी का कंटेंट कॉपी कर रहा है। और दोस्तों, जब से रोमन वापस आए तब से रोमन, सोलो और उसकी टीम की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, धज्जियां पे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। अपने पहले वाले रूप में वापस आ रहे हैं रोमन। लेकिन सोलो की टीम में जब से जेकब आर्टू आए, तब रोमन पहली बार पिटते हुए हमें दिखाई दिए हैं और रोमन पर टेबल तोड़ी गई। लेकिन तब भी फैंस को एक उम्मीद थी कि जेमी यूसोस रोमन को बचाने आएंगे। फिर हमें लगा था कि ओरिजिनल ब्लड लाइन को जुड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे जुड़ने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यह हर ओरिजिनल वेबसाइट पे रोमन ने सबकी कन्फ्यूजन दूर कर दी है और अपनी ब्लड लाइन को वापस ला रहे हैं। और रोमन ने यह कंफर्म तो कर ही दिया है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले उनकी ब्लड लाइन तैयार हो जाएगी और WWE में वापसी करेगी और सोलो सिकुआ की नकली ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ाएगी, जिसमें सैमी भी वापस आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जिसमें सैमी और जे मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या करें, ब्रांड ने कब मैच होने से रोका है। जैसे कि देखो, रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन के सुपरस्टार थे, लेकिन वो गुंडा से फाइट करने गए थे ना रॉ में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड अलग है तो ये ब्लड लाइन ओरिजिनल नहीं बन सकती है। और सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन की असली ब्लड लाइन तैयार होकर जल्दी वापसी करेगी और सोलो सिकुआ को धूल चटाएगी। और ब्लड लाइन में सबसे पहले आने की बात करें तो मुझे लगता है सबसे पहले ब्लड लाइन में जिमी ऊसोस आएंगे, क्योंकि जब सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन बनी थी उन्होंने सबसे पहले जिमी ऊसोस को इंजरी दिया था। और जे उसो ने ये बात कुछ दिन पहले ही बता दी है कि जिमी जल्दी ही वापसी आने वाले हैं। और जब वापसी आएंगे तो किसका साथ देंगे? रोमन रेंस का। द पॉल हेमन और ट्रिपल एच ने यह वादा किया है कि रोमन रेंस की जो पहले की ब्लड लाइन स्टोरी थी और जो अब की ब्लड लाइन स्टोरी है वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जो 2020 से लेकर 2024 तक की स्टोरी थी उससे ज़्यादा खतरनाक स्टोरी अब होने वाली है। तो ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन रेंस अब जिस राइड पे ले जाने वाले हैं उसका आप सब मज़ा ले सकते हैं। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि अपनी खुशी की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें रोमन रेंस अपनी शानदार एंट्री पे आएंगे। और दोस्तों, उसके बाद जब कोडी से पूछा गया कि रोमन्स के रिटर्न के बारे में, तो कोडी ने बोला उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, रोमन रिटर्न आए और जब मर्जी जहाँ चाहे वहाँ मैं उनके साथ फाइट करने को तैयार हूँ। मैं मंडे नाइट रो में और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हर पेपर व्यू में सिग्नेचर करने को तैयार हूँ, उनसे फाइट लड़ने को तैयार हूँ। और कोडी ने बोला मैं उनके साथ रिंग शेयर करने को भी तैयार हूँ और जहाँ वो बोलेंगे वहाँ फाइट करने को भी तैयार हूँ, लेकिन जो ये टाइटल है ये मैं सिर्फ अपने हाथ में रख लूँगा, रोमन को नहीं देने दूंगा। रोमन इसे मुझसे नहीं ले सकते। और WWE ने रोमन के वापस आते ही खबर सुनकर कोडी और रोमन्स के मैच फिक्स करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच मैच तो होंगे जरूर, लेकिन कोडी से मैच लड़ने से पहले रोमन्स अपने नालायक भाई सोलो को साइड कर दें तभी फायदा रहेगा, नहीं तो इससे रोमन रेंस को नुकसान पहुंच सकता है।
तो भाई आप लोग सोनू सिकवा की तरह मत बनिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। तो ऐसी नई से नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, बाय टाटा, मिलते हैं मंडे नाइट रो में।